और मध्य प्रदेश के सियासी संकट की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कांग्रेस के लिए एक और मुश्किलों भरी खबर है। जयपुर से खबर है, यूथ कांग्रेस के चुनाव में गड़बड़ी सामने आई है। ये इस वक्त की ताजा खबर। कांग्रेस के लिए होली का त्योहार ज्यादा अच्छे चीजें लेकर नहीं आया है। चुनाव परिणाम की आधिकारिक घोषणा अटक गई है। तो ये चुनाव परिणाम की आधिकारिक तौर पर घोषणा अटक गई है। 5 सदस्यीय जांच कमेटी अब चुनाव परिणाम की जांच पड़ताल कर रही है। तो यूथ कांग्रेस के चुनाव में गड़बड़ी की आशंका लगातार जताई गई थी और अगर शिकायतें सही पाई गई तो चुनाव रद्द भी हो सकता है। तो यूथ कांग्रेस के चुनाव में गड़बड़ी को लेकर यह खबर है। जयपुर से खबर मिल रही है इस वक्त कि यूथ कांग्रेस के चुनाव में गड़बड़ी की आशंका है और इसके लिए 5 सदस्यीय कमेटी है, वो इस पूरे चुनाव प्रक्रिया की जांच कर रही है। अगर गड़बड़ी की शिकायतें सही पाई गई तो चुनाव परिणाम रद्द किया जा सकता है। आपको बता दें कि सुमित भगासरा यूथ कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष चुने गए थे। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को हराया था और इसके बाद से लगातार ऑनलाइन पहली बार वोटिंग हुई थी यूथ कांग्रेस के चुनाव में। इसके बाद से ही गड़बड़ी की आशंका लगातार जताई गई थी और अब ये आशंका सही होती दिख रही है। और हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं फिरोज। ये जो खबर आ रही है यूथ कांग्रेस के चुनाव में गड़बड़ी की आशंका, इसमें कितनी सच्चाई है, कहां से ये चीज सामने आई है? पवन, देखिए जैसे कि 3 मार्च को जो है इसका परिणाम जो है वो आया था, लेकिन जो आधिकारिक घोषणा जो है वो 9 मार्च को होनी थी कि कौन जीता कौन हारा। लेकिन जिस तरह 3 मार्च को जो परिणाम आया था उसके बाद में कई जो प्रत्याशी चुनाव हारे थे उन्होंने दिल्ली में जाकर जो चुनाव प्राधिकरण है यूथ कांग्रेस का उसके बाहर प्रदर्शन किया था और आरोप लगाया था कि चुनाव में पूरी तरीके से गड़बड़ी हुई है। यहाँ तक कि उन्होंने इसके सबूत भी जो पेश किए थे कि उनका खुद का जो वोट है वो दूसरे प्रतिद्वंदी को गया है, यानी कि जो उनका खुद का जो वोट है वो भी दूसरे जो प्रतिद्वंदी है उनके सामने उसको वोट चला गया। तो कहीं ये बिना गड़बड़ी के संभव नहीं है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो है वो जो यूथ कांग्रेस जो प्राधिकरण है उसने जांच कमेटी बनाती है और वो जांच कमेटी अब 4-5 दिन इस मामले की पूरी की जांच करेगी। उसके बाद अपनी रिपोर्ट जो है वो सौंपेगी। माना जा रहा है कि अगर गड़बड़ी की शिकायतें वो सही पाई जाती हैं तो जो चुनाव है वो भी रद्द हो सकता है या जो विनिंग कैंडिडेट हैं उनका चुनाव जो है वो रद्द हो सकता है। जी पवन जी। तो फिरोज, ये जो शिकायतें की गई है, क्या यूथ कांग्रेस में जो उम्मीदवार थे उन्होंने की है या बाहर के लोग हैं कांग्रेस पार्टी के या यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं? किन की तरफ से शिकायतें की गई थी चुनाव में गड़बड़ी को लेकर? देखिए पवन, तो इसमें 4-5 तो जो है प्रदेश अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं। बात करें मुकेश बाकर हैं जो कि विधायक भी हैं कांग्रेस पार्टी के, वो इस परिणाम में दूसरे नंबर पर रहते। वो उन्होंने अपने समर्थकों के साथ प्रदर्शन किया था। उसके अलावा रोमा जैन है जो प्रदेश की प्रत्याशी है, उन्होंने प्रदर्शन किया था। उसके अलावा सत्यवीर अलोरिया हैं जो कि प्रदेश अध्यक्ष पद के प्रत्याशी थे, उन्होंने अपने समर्थकों के साथ वहाँ प्रदर्शन किया था। राकेश मीणा जो कि अनुसूया के पूर्व अध्यक्ष हैं वो भी इसकी रेस में थे, उन्होंने प्रदर्शन किया था। इसके अलावा कई जो जिलाध्यक्ष और जो विधानसभा अध्यक्ष के जो इलेक्शन लड़े जो लोग हैं उन्होंने भी जो है वहां जाकर प्रदर्शन किया था और साफ कहा था कि चुनाव में पूरी तरीके से गड़बड़ी हुई है। फिरोज, ये पहली बार कांग्रेस में ऑनलाइन वोटिंग हुई है, तो क्या ये प्रयोग है वो कांग्रेस के लिए सिरदर्द साबित हो रहा है? बिल्कुल। देखिए पवन, जब से ही ऑनलाइन वोटिंग की जो घोषणा हुई थी तब से ही जो इस पर सवाल खड़े हो रहे थे। लगातार जो प्रत्याशी जो चुनाव लड़ते थे उन्होंने भी इस पर सवाल खड़े किए थे कि इसके जरिए जो है चुनाव जो है फेयर नहीं होगा। और हालांकि उनके विरोध को जो है वो एक तरीके से दरकिनार किया गया था और अब वही परिणाम जो है देखने को मिल रहा है। क्योंकि आप बता दो 4 लाख से जो ज्यादा वोटर हैं राजस्थान में थे, लेकिन महज 1,16,000 ही वोट जो है वो 2 दिन में पड़ पाया था, यानी कि 25% जो है मतदान मात्र हो पाया था। क्योंकि लगातार हैंग होने की शिकायतें रही थी, सर्वर डाउन होने की शिकायतें आ रही थी, तो उसके चलते वोटिंग भी कम हुई थी। और अब जो शिकायतें हैं वो ये है कि जो पूरे चुनाव में जो वो गड़बड़ी हुई है। जी धन्यवाद फिरोज इस तमाम जानकारी के लिए। तो यूथ कांग्रेस के चुनाव परिणाम को लेकर संशय बरकरार है और शिकायतों की जांच अब कर रही है 5 सदस्यीय कमेटी है और पूरी प्रक्रिया को एक बार फिर से जांच पड़ताल के दायरे से देखा जा रहा है।